जय हिंद साथियों, वेलकम टू पैरामाउंट रॉयल एकेडमी। आज है 15 जनवरी 2023 और आज देश भर में विभिन्न एआरओज में विभिन्न सेंटर्स में जो अग्निवीर की जो लिखित परीक्षा आयोजित की जानी थी, ठीक है, तो उसी के तहत यहाँ पर जो एआरओ मंडी हमारा है उसमें जो क्वेश्चन पूछे गए थे उन्हीं क्वेश्चन को आप लोगों के बीच में लेकर आया हूँ। जितने भी पॉसिबल क्वेश्चन यहाँ पर बच्चों की तरफ से भेजे गए वो सारे के सारे इकट्ठे करके आप लोगों के साथ यहाँ पर शेयर करने वाला हूँ, तो वीडियो में बिल्कुल अंत तक बने रहें। अगर हम बात करें पेपर की लेवल की, तो लेवल जो है पेपर का काफ़ी आसान था और इससे जो है मेरिट भी थोड़ी ऊपर जाने के चांसेस हैं। तो चलिए देखते हैं कि क्या क्या क्वेश्चन यहाँ पर पूछे गए थे और क्या क्या इनके जो आंसर यहाँ पर बनते हैं। तो चलिए, पहला क्वेश्चन था भारत की सबसे ऊंची मूर्ति, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी। ये बार बार रिपीट होता है आर्मी के पेपर में। नेक्स्ट है जय जवान जय किसान जय विज्ञान का नारा किसने दिया? अटल बिहारी वाजपेयी जी ने ये नारा दिया था और पोखरण में जब परमाणु परीक्षण हुआ था उसके बाद उन्होंने ये नारा दिया था। मिसाइल मैन किसे कहा जाता है? अब्दुल कलाम। गोवा की राजधानी पणजी। विजय दिवस कब मनाया जाता है? 16 दिसंबर को मनाया जाता है। कच्छ का रण कहाँ है? गुजरात में है। ध्यानचंद का संबंध किस खेल से है? हॉकी से है। पिरामिड कहाँ है? तो पिरामिड कहाँ है? मिस्र में है। मिस्र को क्या कहा जाता है? इजिप्ट भी कहा जाता है। भारत का राष्ट्रीय जानवर बाघ है। ताजमहल किसने बनवाया? शाहजहां ने बनवाया। जीके तो आप देख सकते हैं बिल्कुल आसान है। भारतीय सशस्त्र सेना का कमांडर कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। सिम में बोले जाने वाली भाषा कौन सी है? लेप्चा है। नेक्स्ट इज दुनिया का या दुनिया की सबसे ऊंची जो चोटी है वो कौन सी है? वो माउंट एवरेस्ट है। लौह पुरुष किसे कहा जाता है? सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहा जाता है, ठीक है। और यहाँ पर जो 15 क्वेश्चन है ये हमें नहीं मिल पाया है। यदि आपको पता है कि 15वां जो क्वेश्चन एआरओ मंडी में क्या आया था तो कमेंट सेक्शन में जाके आप जरूर कमेंट करें। नेक्स्ट इज अगर हम साइंस की तरफ बात करें, ऊर्जा का सर्वोत्तम स्रोत सूर्य। अंडे के किस भाग में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा सबसे अधिक होती है? देखो, व्हाइट वाला जो पोर्शन होता है उसमें तो प्रोटीन रहता है, तो पीले वाला जो योक जो होता है उसमें जो है कोलेस्ट्रॉल की मात्रा अधिकतम होती है। तो राइट आंसर इसका ये हो जाता। एड्स किसके द्वारा फैलता है? एड्स वायरस के द्वारा फैलता है। एड्स किसको प्रभावित करता है? इम्यूनिटी को प्रभावित करता है, यानी कि राइट आंसर हो जाता रोग प्रतिरोधक क्षमता। एकमात्र उड़ने वाला स्तनपाई, स्तनपाई यानी कि मैमल्स, ऐसा मैमल्स जो उड़ता है कौन है? चमगादड़ है। क्वेश्चन नंबर 21 था मानव शरीर में पानी की मात्रा कितना प्रतिशत होती है? तो मानव शरीर में यदि हम बात करें तो पानी लगभग 60% होता है। लाल और हरा रंग को मिलाने पर कौन सा रंग बनता है? देखिए, वैसे यदि आप गूगल करेंगे तो रंग आपको पीला वहां पर दिखाएगा कि पीला इसका राइट आंसर होता है, लेकिन ऑप्शन में पीला था ही नहीं, तो राइट आंसर इसका हो जाता भूरा। बहुत सारे लोग इसमें शायद काला करके आए हैं, लेकिन आंसर इसका होता भूरा। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 23, मानव शरीर में जल की कमी को क्या कहते हैं? यानी कि जब जल की कमी हो जाती है तो उसे क्या कहा जाता है? डिहाइड्रेशन, निर्जलीकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन था विटामिन ए की कमी से रोग, रतौंधी यानी कि नाइट ब्लाइंडनेस। खाद्य पदार्थों में मिलावट का अर्थ है यानी कि जो खाने के जो सामान है उसमें क्या मिलाना? दूषित पदार्थों को मिलाना। वसा किसमें अधिकतम होता है? ऑयल, घी, मक्खन, ये जो है फैट के सोर्सेज हैं। मानव हृदय में कितने कपाट होते हैं? वॉल्व्स कितने होते हैं? 4 वॉल्व्स होते हैं। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ, जो कि पूछा गया था किसान का मित्र किसे कहा जाता है या किसान का साथी किसे कहते हैं? तो किसे कहते हैं? केंचुए को कहा जाता है। रेशम कौन सा बनाता है? बिल्कुल आसान क्वेश्चन था, रेशम का कीड़ा बनाता है। यहाँ पे फिजिक्स और केमिस्ट्री से बहुत ही कम क्वेश्चन, नाम मात्र क्वेश्चन पूछे गए हैं, आप देख सकते हैं, ठीक है। केवल जनरल चीजें यहां पर पूछी गई थी। अगेन साइंस में भी आप देख सकते हैं एक क्वेश्चन मिसिंग है, तो यदि आपको पता है तो कमेंट इसको कर लें। अब बढ़ते हैं मैथमेटिक्स और रीजनिंग की तरफ। 15, 25, 75 और 5 का एलसीएम आपसे पूछा गया तो 75 होता। तो करेक्ट करता हूं, एक त्रिभुज की यहां पर लंबाई नहीं है, यहां पर शायद ऊंचाई दी गई थी, ठीक है, हाइट दी गई थी। आधार 10 सेंटीमीटर था तो क्षेत्रफल कितना आता? 30 सेंटीमीटर स्क्वायर आता। एक आयत का परिमाप 120 सेंटीमीटर है, उसकी लंबाई तथा चौड़ाई का अनुपात आपको दिया था तो आपको क्षेत्रफल उसका निकालना था, तो राइट आंसर इसका था 864 सेंटीमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन सीधा सॉल्व करने के लिए आपसे पूछा गया था 7 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर किसके बराबर हो जाता है? 110 के बराबर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन था
एक वस्तु जो है 9,000 रुपये में खरीदी जाती है। अब उस व्यक्ति को उस पर 8% लाभ लेना है तो उसे कितने में बेचे, यानी कि सेलिंग प्राइस आपका पूछा था, यदि उसको प्रॉफिट 8% का लेना है। तो राइट आंसर जिसने भी किया है 9,720 बिल्कुल सही किया है। 36 क्वेश्चन था, आयताकार खेत का क्षेत्रफल 1053 वर्ग सेंटीमीटर है और उसकी जो लंबाई है वो 39 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो चौड़ाई इसकी आपकी पूछी गई थी, तो चौड़ाई इसकी कितनी हो जाती, 27 हो जाती, क्योंकि 39 इंटू 27 अगर आप करेंगे तो आएगा 1053। अगर हम 37 क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पर आपसे पूछा गया था कि ये जो हमारी मिसिंग जो यहाँ पर स्पेस दिया गया है यहाँ पर क्या आता, तो चाहे आप इसको कॉमन डिफरेंस से करते तो आंसर 94 आता, चाहे आप इसको ऐसे करते 4 गुना 2 8, 8 और 2 10, 10 गुना 2 20, 20 और 2 22, 22 दूए 44, 44 और 2 46, 46 दूए 92 और 2 94, तो राइट आंसर हो जाता 94। नेक्स्ट क्वेश्चन था, एक विद्यार्थी जो है 60 अंक प्राप्त करता है, 20 अंकों से फेल हो जाता है, यानी कि पास होने के लिए कितने नंबर चाहिए होते, उसको 80 चाहिए होते, और पास परसेंट 40 दिया था तो 40% आपका 80 के बराबर हो जाता है। यहाँ से आप 1% की वैल्यू और उसके बाद आप कुल अंक यहाँ पूछे गए थे तो 100% आसानी से निकाल सकते थे। तो राइट आंसर इसका होता 200। वर्ग की भुजा आपको 22 सेंटीमीटर, यहाँ कम नहीं है सेंटीमीटर है, 22 सेंटीमीटर दी है, तो परिमाप क्या होता है 4 इंटू साइड यानी कि 4 गुना भुजा, तो आंसर कितना आ जाता 88 सेंटीमीटर। बिल्कुल आसान क्वेश्चन था। नेक्स्ट था, एक विद्यालय में 35% लड़के हो और कुल विद्यार्थी 160 हो तो लड़कियों की संख्या ज्ञात करें। बिल्कुल आसान था। ठीक है, टोटल का 35 निकाल देते तो जो बचती वो बचती लड़कियां, तो कितनी लड़कियां यहाँ पर बचती 104, इसका राइट आंसर हो जाता। एक वृत्त का व्यास 100 सेंटीमीटर बढ़ाया जाए, यानी कि उसका जो डायमीटर है उसमें 100% की वृद्धि की जाए तो क्षेत्रफल में कितनी वृद्धि होती 300% की वृद्धि हो जाती। नेक्स्ट था, किसी संख्या के 60% का 20% 144 है तो वह संख्या क्या होती, तो वह संख्या क्या होती भाई 1200 होती, क्योंकि यदि आप 1200 का 60% का 20% अगर आप निकाल लेते, 1200 के 60% का 20% निकालते तो कितना आता 144। नेक्स्ट था आपके पास x+4 इंटू x+2, सिंपल इसको सॉल्व करते तो आपके पास इक्वेशन आ जाती, ये राइट आंसर हो जाता। नेक्स्ट आपका आप देख सकते हैं अल्फ़ाबेटिकली सीरीज यहाँ पर दी गई थी तो आंसर इसका क्या हो जाता G और H, इसका आंसर हो जाता। नेक्स्ट था, बैडमिंटन का संबंध कोर्ट से है, यानी कि बैडमिंटन अगर कोर्ट में खेला जाता है तो तैराकी कहाँ की जाती है, ये पूछा गया था, तो राइट आंसर इसका हो जाता आपका ताल। मोती अगर जूता बनाता है तो बढ़ई, बढ़ई होता है जो जिसको मिस्त्री कहते हैं या जिसको फर्नीचर का जो काम करता है। ठीक है, तो राइट आंसर इसका फर्नीचर हो जाता। अगला क्वेश्चन था, अगर बीते परसों मंगलवार था तो आने वाले परसों कौन सा दिन होगा, तो कौन सा दिन था भाई शनिवार होता। बोलता है कि अगर बीता हुआ जो परसों है उस दिन यदि आपका मंगल होता तो कौन सा आता भी, आने वाला परसों कौन सा दिन होता भाई शनिवार होता। ठीक है, और 48 क्वेश्चन यहाँ से निम्न में से कुछ छीनी सैनी करके कुछ दिया गया था, पूरा क्लियर नहीं है कि क्वेश्चन क्या दिया था, और साथ में 2 क्वेश्चन यहाँ पर मैथ के छूट गए हैं। यदि आप जानते हैं कि कौन से वो 2 क्वेश्चन थे तो आप जरूर कमेंट सेक्शन में बताएं। एक जीके का है, एक साइंस का है और 2 मैथ के, यानी कि 4 क्वेश्चन जो मिसिंग है, जो अब तक किसी भी कैंडिडेट के द्वारा बताए नहीं गए हैं। कल अब की वीडियो में इतना ही, और नेक्स्ट वीडियो हम लेके आएंगे कि कितना यहाँ पर मेरिट जा सकता है, क्योंकि पेपर आसान था। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें मेरिट के लिए डिपेंड करेंगे, तो सारी की सारी चीज़ों के साथ जल्दी आप लोगों के लिए वीडियो लेके लाऊंगा। फिलहाल अभी की वीडियो में इतना ही, मिलेंगे अगली वीडियो में अगली अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।